सलमान खान से ना सिर्फ पब्लिक बल्कि उनके खुद के फैंस ही इतने नाराज हो गए हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं पिछले सलमान खान को वापस लाने के। सलमान खान प्लीज सेल्व गंगाराम, सलमान खान चेंज योर टीम। और उनके कुछ फैंस ने तो लिटरली उन्हें खत भेजे हैं और ये सब इसीलिए क्योंकि 6-7 साल हो गए हैं सलमान खान को एक ब्लॉकबस्टर दिए हुए, एक ऐसी फिल्म बनाए हुए जिसमें लोग उन्हें देखना चाहते हैं पिछले वाले सलमान को प्ले करते हुए। लेकिन अब लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि इसका सारा इल्जाम उनकी टीम और भाई की एक्टिंग पे लगा रहे हैं। पर जब मैंने सलमान खान की पूरी फिल्मोग्राफी को एनालाइज किया तब मुझे उनके डाउनफॉल के इतने सारे रीजन मिले जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए इस वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे और सलमान खान के डाउनफॉल को अच्छे से समझने के लिए और उस पे कमबैक कैसे होगा ये जानने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। पहला जहां हम सलमान की डाउनफॉल की पहले की फिल्मों की बात करेंगे, दूसरा डाउनफॉल में बनी फिल्में और उसमें की गई गलतियों के बारे में, और तीसरा कैसे वो कमबैक कर सकती है। सलमान खान के करियर की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई थी। उन्होंने एज ए लीड हीरो 1989 में आई मैंने प्यार किया से अपना डेब्यू किया था। उससे पहले उन्होंने रेखा जी की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में माइनर रोल प्ले किया था, बट एज ए लीड उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, जो कि उनकी पहली फिल्म होकर भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। उसके बाद बागी, सनम बेवफा, साजन, हम आपके है कौन, ऐसी 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सलमान अपनी इमेज बॉलीवुड में एज ए लवर बॉय सेट कर चुके थे। इंटरेस्टिंगली अगर तुम उन्हीं के साथ लॉन्च हुए बाकी एक्टर्स को देखोगे तो किसी भी और एक्टर की स्टार्टिंग सलमान खान जितनी जबरदस्त नहीं हुई थी, सिवाय आमिर खान के। वो भी अगर देखने जाओगे तो उनसे पीछे ही थे। इनफैक्ट अक्षय ने तो शुरुआत की 5 फिल्में फ्लॉप दी थी। खैर उसके बाद करण अर्जुन और जुड़वा जैसी मूवीज में उन्होंने ड्रामेटिक नैरेटिव के साथ साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन और कॉमेडी का बैलेंस भी दिखाया। इन फिल्म्स ने उनकी वर्सेटैलिटी को एक्सपैंड किया और उनको हिंदी सिनेमा में एक डायनामिक परफॉर्मर के रूप में पोजीशन दी। खैर इसी बीच वो खामोशी द म्यूजिकल जैसी फिल्मों से एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे और ऑफ कोर्स उनकी कुछ फिल्में अब फ्लॉप भी जा रही थी। पर आगे भी प्यार किया तो डरना क्या, हम साथ साथ है जैसी फिल्मों से सलमान ने अपनी रोमांटिक हीरो वाली इमेज को कायम रखा। पर इसी वजह से अब चीजें थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी। शायद उनकी लव स्टोरी वाली फिल्मों से ऑडियंस बोर होने लगी थी, इसलिए अब उनकी हर दिल जो प्यार करेगा और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी अच्छी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। हालांकि इंडियन सिनेमा में 2003 में आई तेरे नाम को सलमान के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां उन्होंने एक इंटेंस इमोशनली चार्ज्ड रोल एक्सेप्ट किया था, जो कि उनकी अर्लियर लाइटर रोमांटिक इमेज से बिल्कुल अलग था। पर उसके बाद भी सलमान ऑडियंस को समझ नहीं पाए, क्योंकि ऑडियंस उन्हें भाई के रोल में देखना चाहती थी, जैसा कि उन्होंने राधे से दिखाया था। मतलब कि ऐसे रोल जिसमें उन्हें लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता था। लेकिन शायद उन्होंने कुछ और समझ लिया या फिर वो अपनी पहली ही इमेज कैरी करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो आगे भी रोमांटिक रोल कायम करते रहे। और इसी वजह से उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली। मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री जैसी कुछ फिल्मों को छोड़ के उन्होंने लगातार 12 फिल्में फ्लॉप दी। ये टाइम था 2003 से लेकर 2009 में पार्टनर के आने तक। और मैंने ये भी नोटिस किया कि इनमें से हर एक फिल्म या तो फैमिली ड्रामा थी या फिर लव स्टोरी। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑडियंस ऐसे रोल में सलमान को देखना ही नहीं चाहती थी और इसीलिए उन्हें इतने साल तक डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। फिर शायद भाई को अपनी गलती समझ में आ गई होगी या फिर कुछ और हो गया होगा, मुझे नहीं पता। पर 2009 में वांटेड और 2010 में दबंग जैसी फिल्मों के साथ सलमान ने अपनी इमेज को रीडिफाइन किया, जहां उन्होंने रगेड एक्शन, स्टाइल, स्वैगर और ह्यूमर के साथ इंटेंसिटी दिखाई। और इन्हीं फिल्म्स ने उनको नए जनरेशन के लिए एक एक्शन आइकन बना दिया। मुझे याद है कि दबंग के बाद लोग वैसे ही चश्मे लगाया करते थे और सेम वांटेड के बाद भी वही स्टाइल मार्केट में घूमती थी। मतलब कि लिटरली सलमान भाई जो फिल्म करते थे उसी की तरह उस समय के जवान लौंडे अपने आप को रखना चाहते थे या फिर अपने आप को स्टाइल करना चाहते थे। खैर उसके बाद तो जैसे कोई चमत्कार हो गया। बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर हिट्स ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े, जहां उन्होंने इमोशनल डेप्थ और कमर्शियल वियाबिलिटी का परफेक्ट मिक्स पेश किया। और अगर हम इसमें बजरंगी भाईजान को छोड़ दे तो सभी एक्शन से भरपूर फिल्में थी, जिसमें सलमान के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। और फिर आया वो दौर जिसकी वजह से आज ये वीडियो बन पाया है। अब इसमें सलमान 8 फिल्में कर चुके हैं, जिसमें से टाइगर 3 और भारत ही ठीक ठाक फिल्में थी। कमाल है दोनों में उनके साथ कटरीना ही थी।
राजा जी। फिर तो ऐसा क्या हुआ जिसने सलमान के अनब्रेकेबल स्टारडम को ब्रेक कर दिया? अब इसके कई सारे रीजन हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं रीजन के डीप में जाएंगे जिनसे एक्चुअली में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है रेस 3 के डायरेक्टर कौन थे? जो एक्चुअली में डायरेक्टर है ही नहीं, वो एक डांसर है। रेमो की ABCD वाली फिल्में इसीलिए चली क्योंकि वो डांस पर थी, जिसमें उसको महारत हासिल है। पर अगर ध्यान दोगे तो बाकी जितने भी जॉनर उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की वो हक दिए। और हाँ, ये वही महापुरुष है जिन्होंने फ्लाइंग जेट बनाई थी, दबंग 3, प्रभु दीवाने बनाई, अगेन डांसर, राधे भी इन्हीं महापुरुष को दी गई थी। और किसी की चप्पल किसी की लात फरहाद सामजी ने डायरेक्ट की थी। अगर तुम्हें इस बंदे की खासियत जाननी है तो बता दूं कि इसने भी बच्चन पांडे बनाई थी। उसके बाद सलमान भाई रोजगार योजना के तहत बनी अंतिम, अगेन महेश मांजरेकर ने बनाई, जो कि एक्चुअली में डायरेक्टर है ही नहीं, उनका असली काम तो एक्टिंग है। तो तुम समझ रहे हो ना, सलमान की ज्यादातर फिल्में जो फ्लॉप गई उनके डायरेक्टर सही नहीं थे। और अगर बनाने वाला ही गलत हो तो बनाने वाली चीज सही कैसे बन सकती है? और फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से डायरेक्टर ही होता है, क्योंकि सिर्फ वो ही जानता है कि वो क्या बना रहा है, और एक्टर से लेकर बाकी सभी उसी के विजन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, मूवी में एक चीज और होती है, जो अगर खराब हो तो फिर डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको बजरंगी भाईजान बुरी लगी हो। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट बाहुबली को लिखने वाले राइटर ने लिखी है। और सलमान खान की जो भी फिल्में फ्लॉप गई है उसमें डायरेक्शन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन फिल्मों की कहानी बिल्कुल घटिया थी। सिकंदर के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मुरुगदास ने साउथ की ओल्ड पॉपुलर फिल्मों से आइकॉनिक सीन्स को उठा के सिकंदर की कहानी बनाई थी। अगर तुम रेस 3 को भी देखोगे तो उसमें भी बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स कास्ट किए गए थे, अनिल कपूर, बॉबी देओल, सूरज। पर क्या हुआ, एक अच्छी कहानी ना होने की वजह से सलमान और बॉबी का बैटल भी फीका लगने लगा था। राधे में तो कोई कहानी थी ही नहीं। बेसिकली सलमान जो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं उसकी कहानी बड़ी रिपीटेटिव हो चुकी है। इमेजिन करो किसी का भाई किसी की जान 2014 की फिल्म वीरम का रीमेक है, यानी कि उसकी कहानी 9 साल पुरानी है और एक डिकेड पहले चलने वाली कहानी अब भी रिलेटिव कैसे रह सकती है? ये तो बेसिक लॉजिक है। पर फिर सवाल ये भी है कि जब हम जैसे लोगों को ये बातें आसानी से समझ में आ रही है तो क्या सलमान खान को समझ में नहीं आती होगी? क्योंकि उन्होंने तो फिल्मों को 30 से भी ज्यादा साल दिए हैं। और यही आता है अपना तीसरा पॉइंट। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि सलमान खान उनके जनरेशन के सबसे गुस्से वाले स्टार है। इसी गुस्से के चलते न जाने कितने ब्रेकअप हुए हैं भाई के, जिसमें से कुछ तो अभी तक मशहूर है। कितने लोगों ने इन पे ओपनली करियर बर्बाद करने के इल्जाम लगाए हैं और उनमें से कुछ लोगों ने कुछ नहीं बोला है। फिर भी सबको पता है कि उनके बर्बादी के पीछे कौन है, यानी कि सलमान खान का एक दबदबा है जिसके आगे कोई नहीं जाता। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका उनके डाउनफॉल से क्या लेना देना है, कहीं उन्हें उन लोगों की बद्दुआ तो नहीं लग गई, तो टेंशन मत लो, मैं नास्तिक हूँ। पर इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो से मिलेगा। सलमान और शाहरुख के साथ काम के दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है when you work with? जैसे शाहरुख भाई का है तो एक सीन को जब तक उसका क्योंकि थिएटर किया है उन्होंने बहुत सारे, जब मैं काम किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो एक एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। भाई का ये है कि वो एक सीन हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं करेंगे। और हाँ, सिर्फ यही इंटरव्यू नहीं है, तुम्हें इंटरनेट पे खुद सलमान भाई के ऐसे ऐसे इंटरव्यू मिल जाएंगे जिसमें वो भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लोगों पे गुस्सा करते हैं। लोगों से क्या सुनना, खुद भाई को ही देख लो, वो खुद प्रूव करेंगे। और हाँ, मैं इधर उनको मॉरली जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर ऐसा है तो सलमान खान कई लोगों को पाल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका डर इतना है कि कोई डायरेक्टर उन्हें बोलता ही नहीं है कि सलमान ये गलत हो गया, दोबारा करते हैं या फिर ये चेंज करते हैं। आई एम श्योर मुरुगदास के साथ भी यही हुआ होगा। इनफैक्ट मैंने हाल ही में आमिर और सलमान के साथ उनका एक इंटरव्यू भी देखा है, जिसमें मुरुगदास सलमान और आमिर के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पे पूरे इंटरव्यू में चुप्पी साधे हुए थे और साफ दिखाई दे रहा था कि उनको सलमान खान के या फिर आमिर खान दोनों के खिलाफ बोलने से डर लग रहा था। तो जब फन में हुए इंटरव्यू में भी आप उनके खिलाफ बोल नहीं पाते हो तो सोचो रियल में सेट पे क्या खाक बोले होंगे। अब इससे क्या होता है कि सलमान भाई की गलतियां बताने वाला उन्हें वहाँ पे कोई नहीं रहता। इसके अलावा सलमान भाई
भाई का एक परसेप्शन बन गया है कि वो कुछ भी बनाएंगे तो ऑडियंस देखेगी ही। इसी वजह से अगर KBKJ और सिकंदर को देखोगे तो भाई ने इपर्स ही नहीं मारे हैं, वो बस कैमरे के सामने खड़े हैं और ऐसा लगता है कि उनको ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला, डायरेक्टर उन्हें कुछ बोल नहीं सकता और वो खुद ये मानती है कि वो कुछ भी करे ऑडियंस उन्हें देखेगी ही, तो फिर अच्छी फिल्में कैसे बनेगी। और फिर इसी एटीट्यूड से सलमान खान रोजगार योजना का भी जन्म होता है, जहाँ पे उनके प्रोडक्शन के तले या फिर उनकी फिल्मों में ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। उनकी बस एक ही क्वालिफिकेशन है, वो बस भाई के गुड लिस्ट में है। और फिर रोजगार योजना से अलग यहाँ वहाँ पे जाके उनका घटिया कैमियोस करना। बट ऑनेस्टली सलमान खान रोजगार योजना और कैमियोस का उनके डाउनफॉल के पीछे कुछ खास हाथ नहीं है। उनके डाउनफॉल का कारण गलत डायरेक्टर, पुअर स्क्रिप्ट और भाई का एटीट्यूड ही है। क्योंकि सोचो, इतना होने के बाद अब भी उनका स्टारडम आसमान पे है, लोग चाहते हैं कि उनका कमबैक हो। और ऐसे में अगर वो किसी को मौका देते हैं या फिर किसी की फिल्म में कितने घटिया कैमियोस करते हैं, इससे ऑडियंस को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सलमान भाई की फिल्में देखने थिएटर भी नहीं जाएंगे। लोग सलमान खान को थिएटर्स में देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे उन्हें अब वो सलमान खान दिखता ही नहीं है जो कि पहले दिखता था। सबसे पहले तो अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी, यानी कि सही स्क्रिप्ट चूज करना पड़ेगा। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि सलमान खान गलत स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं, पर सही स्क्रिप्ट कौन सी है या फिर उन्हें कौन सी स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए ये कोई नहीं बताएगा। और इसलिए चलो सही स्क्रिप्ट ढूंढने में उनकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें याद है वीडियो के पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि कैसे बहुत सारी लव स्टोरीज और फैमिली ड्रामा फिल्में करने की वजह से सलमान खान के करियर पे एक ऐसा पॉइंट आया था कि उन्हें 10 फिल्में फ्लॉप देनी पड़ी थी, जबकि उनमें से कई सारी फिल्में अच्छी भी थी। तो वो डाउनफॉल आया था ऑडियंस को और अपनी सिचुएशन को ना समझने की वजह से। जब ऑडियंस चाहती थी कि बढ़ती फिजिक के साथ भाई एक्शन फिल्में करे, तब उन्होंने नहीं की थी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, लेकिन मामला यहाँ थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ सिर्फ ऑडियंस ही नहीं चाहती कि भाई कुछ अलग करे, बल्कि भाई की फिजिकल कंडीशन भी इस बार ये बात चीख चीख के बोल रही है। इसलिए अगर कमबैक चाहिए तो सलमान खान को एक तरह की रिपीटेटिव एक्शन कॉमेडी टेम्पलेट से दूर हटना पड़ेगा। भाई को ऐसे रोल चूज करने पड़ेंगे जो उनके एज को सूट करे। और टेंशन मत लो, इसके लिए मेरे पास सजेशंस भी है। पहला ऑप्शन है एक गुरु की भूमिका निभाना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं साइड कैरेक्टर करने को नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास ऐसी फिल्मों के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि जैकी चैन की कराटे किड या फिर आमिर खान की दंगल। इन फिल्मों की कहानी अगर ध्यान से देखोगे तो उन बच्चों की नहीं है, बल्कि उन गुरुज की है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान भी ऐसी फिल्म चूज कर सकते हैं जिसमें भले ही वो मेंटोर हो, पर कहानी फिर भी उन्हें ही लीड में रखे। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके कुछ फैंस उन्हें अब भी गैंगस्टर वाले रोल में देखना चाहते हैं, लाइक वांटेड या फिर राधे भाई। अबे ये वाला सड़ा हुआ राधे नहीं, वो असली वाला राधे। तो देखो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेकर्स की सोच में। मतलब किसने बोला है तुम लोगों को सलमान खान को जबरदस्ती यंग दिखाने को? गैंगस्टर बूढ़ा भी तो हो सकता है ना। तो अभी के टाइम में सलमान खान को 90s वाला वो तेरे नाम वाला भांग लगा के दिखाना चाहते हो, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर बिलीवेबल भी नहीं लगता। नहीं मतलब वो हेयर स्टाइल की मैंने इमोशन में बोल दिया, लेकिन ये लोग वही तो कर रहे हैं। सलमान भाई को हर बार जबरदस्ती यंग दिखाया जाता है, जबकि एक्चुअली में ऐसी कहानी की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए मेकर्स को रजनीकांत की जेलर से कुछ सीखना चाहिए। एक बूढ़े को पास्ट के लेयर्स में डाल के कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जेलर ये चीज अच्छे से सिखाती है। और हाँ, इससे भाई को मसीहा दिखाने वाली बोरिंग कहानी वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। इमेजिन करो एक बूढ़ा गैंगस्टर जिसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है, लेकिन उसका पास्ट बहुत ही खतरनाक था। एक दिन अंडरवर्ल्ड खुद उसे ढूंढते हुए आता है। अब ऐसी कहानी में सलमान खान को देखने में क्या मजा आएगा। और हाँ, मेरे पास और भी कई सारे आइडियाज है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम है अच्छे राइटर्स की। आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लिखने वाले ही सही नहीं है तो रेस 3 ही बनेगी। इसलिए सलमान खान को उसे लिखने के लिए इंडिया के बेस्ट राइटर्स में से किसी एक को मनाना होगा। और रही मेरी बात, तो मेरा सजेशन ये है कि गैंगस्टर फिल्म है तो अनुराग कश्यप से लिखवाओ, और अगर ड्रामा है तो विजेंद्र प्रसाद को ले आओ, जिन्होंने बजरंगी भाईजान लिखी है। और देखो, ये बस मेरे सजेशन है, इंडिया में और भी कई सारे राइटर्स हैं, और सलमान खान को इनमें से किसी एक को कन्विंस करना बाएं हाथ का खेल है।
ऐसे डायरेक्टर जो डायरेक्टर है ही नहीं, यहाँ पर अपना डूबा करियर सलमान खान के जरिए बचाने आए हैं, उनके साथ सलमान को काम करना नहीं चाहिए, खास करके करियर के इस मोड़ पे। कोलैबोरेट विद विजनरी फिल्म मेकर्स, ऐसे डायरेक्टर जो अपनी फिल्म बनाना चाहते हो, सलमान की नहीं, जो सिनेमा से प्यार करते हो और हाँ सलमान से डरते ना हो। ऐसे डायरेक्टर जो अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग के लिए जाने चाहते हो, अपने कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे जिंदा करने की उनमें ताकत है, जो अपनी फिल्म बनाते वक्त हर एक छोटी सी छोटी चीज को भी सीरियसली ट्रीट करते हैं, चाहे वो फिल्म का म्यूजिक हो, वीएफएक्स हो, एक्शन सीक्वेंस हो या फिर डांस नंबर ही क्यों ना हो, उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। और फिर से रही मेरी बात तो गैंगस्टर मूवी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा संदीप रेड्डी वांगा या फिर अनुराग कश्यप को, और अगर दंगल जैसी फिल्म है तो ऑफ कोर्स नितेश तिवारी ही बेस्ट रहेंगे। और आप फिर से मैं बता दूं कि जो मैं नाम सजेस्ट कर रहा हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है, ये सभी रिप्लेसेबल है, इसलिए तुम अपने हिसाब से कमेंट में राइटर्स और डायरेक्टर्स के नाम भी सजेस्ट कर सकती हो। साला अपने इंडिया में टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। एंड ऑफ कोर्स मैंने जो जॉनरास बताए हैं उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स है जिसमें अपने भाई सूट करेंगे, पर हमारी तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर हाँ ये भी है कि इस प्रॉब्लम को सही करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सलमान खान को यह लगता रहेगा कि वो ही फिल्म है तो वो कभी भी अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे और अच्छे डायरेक्टर होके भी बस एक टेक में कहानी खत्म कर देंगे। वी नीड ओल्ड भाई, वो भाई जिन्होंने सुल्तान में 2 बार अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इनकी रिसेंट फिल्मों की तरह पेट छुपाने के लिए CGI का यूज नहीं किया था। तो हाँ सबसे पहली बात सलमान को एपर्स लगाने ही पड़ेंगे, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, या फिर कहानी ऐसी चुननी पड़ेगी जिसमें बॉडी का मोटा होना इम्पोर्टेंट हो। और अगर ये तीनों चीजें सही हुई तो मुझे नहीं लगता और कुछ भी सलमान को बदलने की जरूरत है। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनको अक्षय की तरह इन्फ्लुएंसर बन के मार्केटिंग करने की भी जरूरत है। उनका स्टारडम इतना बड़ा है कि अगर फिल्म अच्छी बनी तो बिना मार्केटिंग के भी चल जाएगी। सिमिलरली जैसे आप हर बार मार्केटिंग करते हो उसके साथ भी चल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है अपनी फिल्म पे करो। और हाँ ये जो इंटरनेट पे छोटे मोटे पॉइंट बताए जाते हैं ये सभी तभी इफेक्ट करेंगे जब इनका गलत यूज हो, जैसे कि भाई के बिग बॉस में जाने से सबको एतराज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर उनकी फिल्म पे पड़ेगा तब तक जब तक कि वो बिग बॉस से थके आकर अपनी फिल्म का शॉट ना दे। वही पे उनकी बेरोजगार योजना भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कि वो अपने ही फिल्मों में निठल्लों को काम नहीं देंगे। आप उनको काम दो पर अलग फिल्मों में अपनी हिम्मत मरवाओ। अगेन घटिया कैमियो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कैमियो जैसी घटिया एक्टिंग आप अपनी ही फिल्मों में करोगे तब। और यंग एक्ट्रेस के साथ साउथ के एक्टर्स भी काम करते हैं और फिर भी उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं, बस सही से दिखाना पड़ता है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर हो सके तो इसे टालना ही अच्छा होगा, इससे क्या है कि फिल्म की क्वालिटी और बढ़ेगी। बाकी देखो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सलमान खान अब 60 के हो गए हैं और उनकी उम्र में इंडियन सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार साइड रोल करके अपने करियर को एक अलग मोड़ पे ले जा चुके थे। अब यार इनके ही साथ के कई बड़े सुपरस्टार को देख लो, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि कोई कुछ भी बोले लेकिन सच यही है कि एज स्टारडम पे इफेक्ट डालती है और आगे इन्हें अब रिलेटेबल रहना है तो एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। आप यंग नहीं दिखते हो और आपको उसके अलावा कुछ करना ही पड़ेगा, वरना अगर आप फिर से वही सब करने की कोशिश करोगे तो ट्रस्ट में बात नहीं बनने वाली। और हाँ ये भी कहने से नहीं चलेगा कि मेरे पहले भी 15 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। अक्षय सर बात को समझो, तब तुम यंग थे पर अब नहीं हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि रेस में रहना चाहते हो तो रेस को समझो। बाकी मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बोल रहा हूँ, इसलिए तुम कमेंट में फालतू की चीजें मत लिखना। हाँ तुम सलमान खान के कमबैक को लेकर क्या सोचते हो ये जरूर लिख सकते हो। बाय बाय।